तुम्हें अभी भी नहीं पता चला? क्या क्या पता नहीं चला? यही कि अपना इयरिंग थोड़ा टाइट कर लो, निकल रहा था, गिर जाता। थैंक गॉड इससे कुछ नहीं है। बड़ी माँ, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप जानती हैं अब देव और मैं साथ हैं, हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन इस वजह से देव आप लोगों से अलग हो जाए ये मैं नहीं चाहती। मतलब मैं जानती हूँ आप उससे कितना प्यार करती हैं और बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देव से बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ, तुमसे भी प्यार करती हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तुम समझ रही हो ना बेटा? शलाका, मेरे दिल में तुम्हारे अगेंस्ट भी कुछ नहीं है। हाँ, इसे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं खुद इससे डिवोर्स पेपर साइन करवाऊंगी। थैंक यू बड़ी माँ। शुक्र है भगवान का, इसे कुछ याद नहीं है कि हमने इसके साथ क्या क्या किया। मैंने तो कहा था मेरा जादू का बबूला जरूर काम करेगा। तो चलो चलो, कहाँ? डिवोर्स पेपर साइन करने हैं। हाँ? सब याद है मुझे, क्या किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, मेरी स्वरा माँ के साथ। किसने उनकी जान ली है ये भी अच्छी तरह जानती हूं मैं। अफसोस शलाका, तुम्हारे जादू का असर मेरे ऊपर बेअसर रहा। कुछ नहीं भूली मैं, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन। जो आज अपनी इच्छा से एक नए अंत की शुरुआत करेगी। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया बाबा, मेरा सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। फिर तो तुम्हें ये करना ही होगा वृंदा। आप जो बोलोगे मैं करूंगी। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक नागिन हो, नागिन। और एक नागिन हर हाल में अपना इंतकाम लेकर ही रहती है। अपना इंतकाम तो मैं पूरा करूंगी बाबा, अपनी माँ की मौत का बदला तो मैं लूंगी, खत्म कर दूंगी उसे मैं। संदेह तुम्हें यही करना होगा, किंतु सिर्फ उस देव को नहीं मारना है, उसके परिवार के हर सदस्य की जान लेनी है। हाँ बेटा, अपने पूर्वजों के खातिर तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हें उसके परिवार के उस हर एक सदस्य को मारना होगा जिसने तुम्हारे परिवार वालों की जान ली थी। ऐसा ही होगा बाबा, उस परिवार को तो अंदाजा भी नहीं है कि आज की रात कयामत की रात होगी। सबको खत्म कर दूंगी आज मैं, उस देव को भी। किंतु मुझे पता है कि तुम उस इंसान के बहुत करीब आ चुकी हो, उसका दर्द तुम्हारे दिल को दर्द देता है। तुम दोनों के बीच प्यार की शुरुआत भी हो चुकी है, किंतु ये विधि के विधान के विरुद्ध होगा। तुम उस इंसान से प्यार नहीं कर सकती, एक इच्छाधारी नागिन कभी किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकती। ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, इस बार मेरे कदम डगमगाएंगे नहीं। किंतु यदि दिल कमजोर पड़ जाए तो इस बात को याद करना, ये सिर्फ तुम्हारा कर्म ही नहीं, तुम्हारा धर्म भी है। ये बदला तुम्हारी माँ के लिए है, ये बदला तुम्हारे परिवार वालों के लिए है। जी बाबा। वृंदा, हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सर ढकने के लिए छत दी थी, उसका ये सिला दे रही हो तुम। सिला? सिला नहीं, तुम सबको सबक दूंगी मैं। और क्या बोल रही हो तुम? मुझे रहने के लिए छत दी तुमने? अरे धोखेबाज औरत, मेरे घर वालों के पैरों के नीचे से जमीन खींच के तुमने छत ली है, उनको धोखा देके, उनका खून करके। याद है तुम सबको? नाना भाई, केशव नाना भाई, उनके भाई, उनका परिवार, उनकी बीवी, उनका 7 साल का बच्चा, सबको मार दिया तुमने, सबको खत्म कर दिया। तो स्टॉप इट! झूठ बोलती जा रही हो तुम।
ऊपर भी झूठ बोल रही थी, अभी भी झूठ बोल झूठ रही नहीं है ये, झूठ नहीं है ये, सच है। मेरे पूरे खानदान को मारा इन सब ने, मुझे अनाथ कर दिया, उन सबको खत्म कर दिया। लेकिन किस्मत का फेर देखो देव, मैं फिर भी इन सबको खत्म करने चली आई। क्या लगा तुम लोगों को? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं होगा? इंसान होती तो याद ना होता। नागिनें कुछ भूलती नहीं है, और अपने दुश्मनों को तो बिल्कुल नहीं भूलती। चुप हो जा, वरना यहीं के यहीं मार दूंगी, तड़पा तड़पा के। मैं चुप हूं, मैं मरना नहीं चाहता। वृंदा, ये सब करके तुम बचोगी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी परवाह है? मेरे सर पे सिर्फ एक जुनून सवार है, अपने दुश्मनों को खत्म करना, एक एक करके सबको खत्म करना। इसी की कसम खाई थी मैंने, और एक एक करके अपने हाथों से तुम सबको मारूंगी मैं, जैसे तुम्हारे पति उस माधव को मार दिया मैंने। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा माधव कहाँ है? यूएस में ऊपर बैठा है वो। मार दिया मैंने उसे, अपने हाथों से मार दिया। नहीं, और जिस तरह उस माधव को मारा ना मैंने, उस तरह तुम सबके लाडले हर्ष को मार दिया मैंने। ये नहीं पूछोगे कि क्यों मार दिया? उसने तो मेरे परिवार को हाथ तक नहीं लगाया, तो वो तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। फिर मैंने हर्ष को क्यों मार दिया? उसको मैंने इसलिए मार दिया क्योंकि इन सब लड़कों ने एक एक करके मेरी बहन की जान ली। मेरी बहन नयनतारा को मार दिया इसने। मेरे भाइयों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रही हो तुम। कुछ नहीं किया, घिनौने से घिनौना काम किया इन्होंने। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी वो नयनतारा, जिसके ऊपर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था। मेरी मान्यता माँ के लिए अपनी सगी बेटी से बढ़कर थी वो। उसके साथ हैवानियत दिखाई, दरिंदगी दिखाई उसके साथ, और सबने उसकी जान चली गई। मेरी नयनतारा को मार दिया इन लोगों ने, खत्म कर दिया उसको। और अब मैं इन सब की जान लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इन सबको। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया आयुष्मान। वो तो बस हम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश करना भी जबरदस्ती करने के ही बराबर होता है, और अब इसकी सजा भी मौत के बराबर होगी। मौत! उस इंसान का साथ जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ, और मेरे लिए प्यार सबसे बड़ा है माँ। एक नागिन और एक इंसान की शादी का बंधन इस दुनिया के लिए सबसे कहर वाला बंधन होता है। देखिए, मैंने हमारे नागलोक का मान रखा है। अगर मैं चाहती ना तो उस लाल टीकरी के मंदिर में भी शादी कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो स्वयंभू मंदिर हमारे लिए क्या मायने रखता है। उसकी बाहर जो मूर्तियां हैं वो। खबरदार, जो तूने उन लोगों और हमारे शिव मंदिर के बारे में इसके सामने कुछ कहा तो नागलोक की परंपरा तोड़ी है तूने। तेरी संतान होने के बाद जिस दिन जिस पहर तुझ पर अश्लेषा नक्षत्र का कहर टूटेगा ना, उसी वक्त तेरी सारी इच्छाधारी शक्तियां नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तू रोएगी, चिल्लाएगी, भोलेनाथ के आगे गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तब भी हम जैसी नहीं बन पाएगी। उस दिन भोलेनाथ भी तेरी नहीं सुनेंगे। 1 साल बीत गया, मुझे अपना प्यार तो मिल गया, पर उसके परिवार और मेरे परिवार ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। पर एक दिन उसका परिवार घर पर हमें वापस लेने आया। खुश रहो, सुखी रहो।
गुड़िया रानी, ये आकाश जी है। ये आपके पापा के बड़े भाई के समान है, यानी कि आपके मोटा पापा। बड़े होके आप भी इन्हें मोटा पापा ही कहना। अच्छा केशव। हाँ जी। हम लोग चले। मैं तो तुम्हारे घर का छोटा सा मुलाजिम हूँ और बाकी घर वाले घर पर तैयारी कर रहे हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आकाश के परिवार वाले हमारे साथ ऐसा करेंगे। मुझे नाना भाई नाना भाई नाना भाई क्या बुलाते थे ये सब। मेरे परिवार की तरह थे ये लोग और आज यही लोग हमारे साथ हैं। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? जरूर वहां कूलीगिरी कर रहे हैं। हाँ। हो गई धुलाई? किसकी धुलाई? धुलाई नहीं, धुलाई। केशव का सामान ढो रहे हो ना आप? नीचे रखिए। नौकर नहीं हो आप। सचमुच आप तक 20-20 खेलते ही रह जाओगे। कभी अपनी 20% पार्टनरशिप को 100% में नहीं बदल पाओगे, कभी नहीं। क्या बोला? मैं कह रही थी कि आपने मुझे जिस काम से इस घर में बुलाया मैंने कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ वृषाली। नाना भाई के बच्चे घर आ रहे हैं और वो भी अपनी बच्ची के साथ। पर हमें ये पता नहीं था कि आज हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। अश्लेषा नक्षत्र वापस आने वाला था। अगर वो अपनी बेटी को घर ला रहे हैं तो ये आपके बेटे के लिए ही बहुत बुरा है। भाभी भाभी भाभी, आपका प्यारा देवर यहीं पर है। बताइए क्या हुक्म है? क्या रसिक भाई, आप तो ताने मत मारिए। इस घर में अगर मेरा हुक्म चलता तो मेरे पैर में ये चप्पल नहीं सोने की जूती होती। चिंता न थी भाभी, चिंता न थी। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे वो तेज मालकिन वाला। इतना तेज मत बोलिए, कोई सुन लेगा। आज कौन सुनेगा? नाना भाई और उनके परिवार को तो हमने रवाना कर। मिल लो भाई, सारे नाना भाई यही हैं। मुंबई के इतने बड़े और पहुंचे हुए बिजनेसमैन देखो आज कहाँ पहुंच गए। अटोरा के एक छोटे से गोडाउन में। छी 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 छी। तुम्हारा बेटा केशव अगर तुम्हें ऐसे दिखेगा ना तो वो बेचारा तो सदमे से ही मर जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं वक्त है। ए बुढ़ाऊ, जान प्यारी है तो सीधे सीधे बता दे, उस लाल टेकड़ी के मंदिर का क्या राज है? हाँ बेटा, दूध इसमें ना केसर है। आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। नींद भी बड़ी अच्छी है की। हाँ, और नींद के साथ साथ आपको बुरे सपने भी नहीं आएंगे। वो तो मुझे आते ही नहीं। तेरी बीवी दिन भर घंटी जो बजाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा बात जय श्री कृष्णा दीदी। ओ हे भगवान, मेरी लिली को कभी मेरे पति जैसा सिली मत बनाना।